अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, मैदान से मैं न जाऊंगा खाली। कुछ इसी गाने की लाइन के साथ आज डेविड वार्नर दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पर उतरेंगे, क्योंकि पांचों मैच हार चुके हैं, अंक तालिका में शून्य लगा हुआ है और ऐसे में ये मैच जीतना दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है। और तमन्ना अभी आज इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि झोली भरना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर सिर्फ गोली और गोला ही रह जाएगा दिल्ली के पास। आज तमन्ना बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक नहीं रखेगी। आज मैं इमोशनल गेम तो जरूर बिल्कुल नहीं खेलूंगी, ये बाद में बताएंगे कि कौन किसकी तरफ जाएगा। लेकिन हाँ, आज का मैच काफी ज्यादा कह सकते हैं इस मायने में दिलचस्प होगा, क्योंकि एक टीम का अभी तक खाता नहीं खुला है, वो खाता खोलने की कोशिश करेगी, तो दूसरी टीम जो है अंक तालिका पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि दोनों टीमें कहीं ना कहीं प्ले ऑफ में बहुत पीछे है। तो दोनों इस रेस में तो होंगी कि आखिरकार और ज्यादा ना पिछड़ा जाए। बिल्कुल, दिल्ली 10वें नंबर पर है, वहीं अगर हम बात केकेआर की करें तो वो 7वें नंबर पर है। चेतन शर्मा जी और अजय रात्रा इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय भाई, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि चेतुपा को हर बार हम फंसा देते हैं पहला सवाल करके, तो मुझे लग रहा है आज पहला सवाल आपसे कर लेना चाहिए। ये जो गाने की लाइनें मैंने गाई है, कव्वाली है, वैसे तो अलग अलग गायकों ने गाई है, बट आज शायद डेविड वार्नर, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, इंस्टा पे अगर कोई गाना गाना चाहेंगे मैच से पहले शायद यही गाना होगा। जी हाँ, और ज़रूर चाहेंगे कि अपना अकाउंट खोलें, क्योंकि 5 मैच लगातार हार चुके हैं। मतलब आप लगभग मिडवे में है टूर्नामेंट के और आप अभी तक खाता नहीं खुला है। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ पैनिक सिचुएशन भी दिल्ली कैंप में देखी गई है, क्योंकि अभी कुछ नए प्लेयर्स भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे प्रियम गर्ग, उनके ट्रायल्स चल रहे हैं कि आगे आने वाले मैचेस में शायद उनको भी इंक्लूड किया जाए। अभिमन्यु ईश्वरन को भी बुलाया उन्होंने। जी हाँ, इन 2 प्लेयर्स को बुलाया, तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ पैनिक जरूर है। बट अब 5 मैच हार चुके हैं, मुझे लगता है बहुत पिछड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट में, तो उनको यहाँ फियरलेस क्रिकेट खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयरलेस खेलेंगे कि केयरलेस खेल रहे हैं? हमें तो ये लग रहा है फेयरलेस के साथ साथ केयरलेस क्रिकेट खेलने से बचना है पाजी। और ये 2 बल्लेबाजों का बुलाया जाना ट्रायल्स के लिए दिखा रहा है कि बैटिंग से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है, जो भी आपके 25 खिलाड़ी अवेलेबल हैं। देखिए, आप अभिमन्यु ईश्वरन का क्या ट्रायल लेंगे जी? मतलब जिस लड़के के मतलब रन आप काउंट करने जाएं, मतलब कम से कम 2 दिन लग जाएंगे रन काउंट करने के लिए। आपको बेसिकली हम वर्ड माइट भी यूज़ गलत कर रहे हो कि ट्रायल के लिए सेटअप में देखने की कोशिश की जा रही है कि 7 टीम के रख लिया गया है, अगर लगे तो इन दोनों में से किसी एक को पुश कर दिया जाए। और जिस सबसे ज़्यादा चांसेस ईश्वरन के होंगे, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है इस समय दिल्ली का। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग प्रेम गर्ग और ईश्वरन में से अगर किसी को मौका मिल सकता है वो है ईश्वरन, तो वो सोचना होगा अब दिल्ली को। तो यहाँ से राजीव साफ दर्शाता है कि कितनी टेंशन है मैनेजमेंट के सामने, कितनी मतलब जो प्लानिंग शुरू में की गई होगी वो प्लानिंग पूरी धाराशायी हो चुकी है अभी तक। और जब आप प्लेयर्स चेंज करते हैं, कप्तान चेंज करते हैं, वो दिखाता है कि आप इस समय मझदार में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलिए पॉइंट्स टेबल पे एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल अभी बदली नहीं है। आरसीबी मैच जीतने के नजदीक पहुंच रही है, लेकिन पंजाब किंग्स जो है कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन इस लिहाज से मैं चाह रहा हूं कि एक बार पॉइंट्स टेबल दिखा दें कि अगर यहां पर आरसीबी अपना मुकाबला जीतती है तो 6 अंकों के साथ वो टॉप 3 में जा सकते हैं। लेकिन अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जीत का अंतर उनका बड़ा होता है या पंजाब मार्जिन को थोड़ा कम करने में कामयाब रहता है। ये पॉइंट्स चलिए ये बदल जाएगी, ये बार बार मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि जैसे ही पहला मैच खत्म होगा बदल जाएगी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है कोटला के मैदान से, यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम से बात कर लें। बारिश वहां पे हुई है हल्की फुल्की, मैच शुरू होने में थोड़ी देरी हो सकती है, इस बात के संकेत मिले। और तमन्ना, ये एक तरह से कहते हैं ना, एक तो करेला उसमें नीम चढ़ा, एक तो मैच हार रहा है उसमें बारिश, और थोड़ा बहुत जो कुछ आप रणनीति बना रहे हो उसमें खलल डाल रही है बारिश। बिल्कुल, और अपडेट ये आ रहा है कि लगभग 15 मिनट जो है वो मैच डिले हो सकता है। ये बड़ा अपडेट क्रिकेट ज्ञान पर आप सुनिए कि लगभग 15 मिनट जो है मैच डिले हो सकता है बारिश की वजह से। चेतन जी, कभी कहीं ना कहीं बारिश की वजह से पिच में भी जाहिर तौर पर फर्क आएगा? ज़्यादा फर्क नहीं होगा। देखिए, कवर्स आपके रहते हैं उस समय तमन्ना, और ये है कि ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से अब ड्यू एक कोई फैक्टर नहीं रहेगा। लेकिन जो बारिश हो चुकी है, जो ग्राउंड गीला हो चुका है, वो एक समस्या आपके सामने आएगी, क्योंकि आप जितना मर्जी
ग्राउंड को सुखा ले, आप सुपर सॉपर यूज़ कर ले, आप जितना मर्जी कर ले, लेकिन वो मॉइस्चर रहता है। बॉल जैसे ही ग्राउंड के ऊपर जाएगा बॉल गीला हो जाएगा। बॉल गीला होते ही सबसे पहले तो फास्ट बॉलर्स के लिए स्विंग बंद हो जाएगा, उसके बाद इतना गीला नहीं होगा कि स्पिनर्स को ग्रिप ना किया जाए, लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए समस्या रहती है। जब बारिश ऐसे आती है बॉल स्विंग होना बंद हो जाता है, और विकेट को मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशंस में मजा आएगा। थोड़ा ठंडक में खेलेंगे, बहुत गर्मी में खेल लिया। अभी आप देख रहे हैं जो मैच इस समय चल रहा है पंजाब में, क्या हालत होगी इस समय वहां पर, बट एटलीस्ट दिल्ली में थोड़ी राहत है आपके पास। लेकिन अजय, क्योंकि पेस बॉलर के लिए चलिए स्विंग खत्म हो जाएगा अगर बॉल गीला होता है, रेस्ट स्पिनर्स के लिए भी क्या परेशानी होगी? क्योंकि मैं देख रहा था स्टैट्स अभी, दिल्ली जो दोनों मैच अपने मैदान पे हारी है, उनके दिल्ली के अगेंस्ट लेग स्पिनर्स ने बड़ा डोमिनेट किया। अगर मैं मुंबई के लिए बात करूं तो पीयूष चावला ने विकेटें निकाली, उसकी वजह से दिल्ली बैकफुट पे थी। फिर जब राशिद खान उतरे यानी गुजरात टाइटंस के लिए, उन्होंने भी दिल्ली में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। अब क्या सुयश शर्मा तैयार हो रहे होंगे या सोच रहे होंगे यार बारिश थोड़ी रुक जाए भाई, ग्रिप करने में थोड़ी मदद तो मिले कम से कम? डेफिनेटली राजीव, और इनका दिल्ली का हमने पिछले मैच भी बात किया था कि लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, और इनके अगेंस्ट आप देखें सुयश है, उसके अलावा नारायण और चक्रवर्ती भी केकेआर टीम में है, तो स्पिनर हैवी टीम है। दूसरी तरफ से हम देखें दिल्ली टीम के पास भी अच्छे स्पिनर है, अक्षर पटेल है और साथ में कुलदीप यादव भी हैं। तो मुझे लगता है कि आज इन दोनों जो टीम्स के स्पिनर्स हैं उन पे काफी दारोमदार रहेगा मैच किस तरफ जाता है। लेकिन डेविड वार्नर के लिए कम से कम अच्छी खबर है तमन्ना कि वैसे उनका जो स्ट्राइक रेट है इस आईपीएल सीजन 16 में 116 के आसपास है, लेकिन पाजी जैसे ही कोलकाता के खिलाफ वो मैच खेलते हैं, एक तो 1000 से ज्यादा रन है उनके कोलकाता के खिलाफ और स्ट्राइक रेट 146 के आसपास चला जाता है। क्या इंतजार कर रहे हो कि कम से कम आज चलो कोलकाता के खिलाफ रन बना ले, तेज इनिंग खेलें, क्योंकि बहुत सबड्यूड डेविड वार्नर नजर आए अभी तक। देखिए, मैंने ये पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं राजीव, की आपके सामने से अगर विकेट्स गिरती चले जाएं तो इतना आसान नहीं होता। एक तो आप कप्तान हैं, आपको मालूम है आपके सामने पृथ्वी शॉ रन नहीं बना रहे, उसके बाद आपके दूसरे प्लेयर्स जो भी आ रहे हैं इतना ज़्यादा रन्स बनाने में कामयाब नहीं हो रहे। आप पहले 6 ओवर में अगर 2-3 विकेट्स गंवा देते हैं तो ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट वो सेक्रीफाइस होगा ही होगा, बिकॉज आप विकेट बचाना चाहेंगे, एक एंड को रोकना चाहेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है पृथ्वी शॉ के लिए, देखिए खराब समय किसी का भी आ सकता है। ये मतलब नहीं कि अच्छा प्लेयर मतलब एकदम ओवरनाइट खराब हो गया है। मुझे बहुत उम्मीदें हैं आज पृथ्वी शॉ से। लेट्स होप कि बरसात खलल ना डाले, इतना लंबा खलल ना डाले। 15 मिनट आधा घंटा तो कवर हो जाएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जाएगा फिर आपके ओवर्स कटेल होने शुरू हो जाएंगे। ओवर्स जब कटेल होते हैं ना, आप सच मानिए दिल्ली उसमें खुश होगा। नहीं तो उन्हें ऐसा लग रहा है पृथ्वी शॉ के पीछे रॉ लगानी पड़ेगी पता करने के लिए कि उनका फॉर्म कैसे चला गया, क्योंकि जिस तरह का फॉर्म विराट दिखा रहे हैं कम से कम उस तरह का फॉर्म की उम्मीद पृथ्वी शॉ जैसे यंगस्टर से आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंपैक्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर आज चेतुबा ने विराट कोहली को चुना था और मैच का रिजल्ट आगे आएगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन विराट कोहली का क्या इंपैक्ट था आप देख सकते हैं। 47 गेंदों पे 59 रन की पारी उन्होंने खेली और फाफ डू प्लेसिस के साथ उन्होंने शतकीय साझेदारी की। पाजी ये प्लीज ये बताइए हम लोग को, सबको हमें जानना है कि आप इंपैक्ट प्लेयर इतनी जबरदस्त तरीके से कैसे चुन रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंपैक्ट प्लेयर, मुझे लग रहा था कि विराट कोहली एक आधे मैच में ही फेल होते हैं और विकेट बहुत बढ़िया है अगर आप विकेट की बात करें। और मैंने एक चीज़ और भी बोली थी जो ऑन एयर नहीं बोल पाया, जैसे खत्म हुआ स्टूडियो मैंने बोला कि 120 फॉर नो लॉस होगा आज आरसीबी, वो 137 के आसपास तक नो लॉस था। तो राजीव, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके ये 3 टॉप प्लेयर्स के ऊपर खेलती है आरसीबी, इन तीनों को ही करना पड़ेगा। अगर अच्छा विकेट है, हालांकि जब आज पंजाब का जो विकेट मैंने देखा मोहाली का, थोड़ा सा बॉल फंस कर आ रहा था शुरू में, इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी डुप्लेसी और विराट बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट दिया अपनी टीम के लिए। अजय भाई, आप विराट और फाफ डू प्लेसिस को क्या बेस्ट ओपनिंग जोड़ी मान रहे हैं इस सीजन 16 में? जिस तरह से हर मैच में स्टार्ट दे रहे हैं और जिस मैच में ये दोनों फेल होते हैं टीम हार रही है, और शायद आरसीबी के नीचे लगे रहने की बड़ी वजह यह है कि मिडिल ऑर्डर में कोई बड़ा नाम ना होना और बहुत हैवली डिपेंडेंट होना विराट और फाफ डू प्लेसिस पे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके ओपनर्स वन ऑफ द बेस्ट हम कह सकते हैं विराट और क्योंकि हमें कुछ हेडलाइन भी चाहिए ना क्रिकेट ज्ञान पे। अब आप बोलोगे तो अगले दिन छपेगी अजय रात्रा का बड़ा बयान क्रिकेट ज्ञान पर बोले कि फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली सबसे बड़ी ओपनिंग जोड़ी, तो ये भी तो चाहिए होता है आप लोग से। जी हाँ, और अगर हम देखें तो मिडिल ऑर्डर कई बार यह है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी कम आती हैं, उतना फायर किया नहीं है, फायर इनफैक्ट रन्स बनाए नहीं है, और जब आपको 137 रन का, इसका मतलब आप 15-17 ओवर जो है आप पहले ही ऊपर से खेल जाते हो,
इंडियन टीम में भी अगर आपने देखा हो, जब रोहित और शिखर जब टॉप खेलते थे, विराट था और उसके बाद मिडिल ऑर्डर का ज़्यादा बारी नहीं आती थी, तो ये कई बार डिफिकल्ट होता है मिडिल ऑर्डर के लिए। और अभी आज के मैच में भी हम देखें तो मिडिल ऑर्डर ने बहुत ज़्यादा रन आज भी नहीं बनाए, तो कहीं ना कहीं है कि इन पे टीम बहुत डिपेंड कर रही है। जैसे सर के गेसेस एकदम सही हो रहे हैं, 100% सही हो रहे हैं। आज विराट कोहली का इम्पैक्ट, कुछ बोलने वाले थे नहीं गेस हाँ। तो इम्पैक्ट प्लेयर उनका सही रहा। आप उस दौरान नहीं थे, आपको बेनिफिट ऑफ एक डाउट दे देते हैं या फिर आपको रियायत दे देते हैं, आप किसको चुनते? अब तो खैर हो गया। नहीं, अगर आप कहेंगे तो फाफ डु प्लेसिस मैं पे कह दूंगा कि उन्होंने 87 बनाए, तो इसको कहते हैं मौके पे चौका था। मौके पे चौका, छक्का सीधे मैदान के बाहर। उनकी साख हम दाव पे लगाते हैं, जिसको उन्होंने बहुत ही बचा के रखा है और इतना सब रिस्पेक्ट देते हैं, कितना सटीक जा रहा है। तो मुझे लगता है आपको भी ऑनेस्ट रिप्लाई देना चाहिए था। बिल्कुल मैं हिलना नहीं है भाई। नवाज़ी से ऐसे मौके मिलते हैं कि ऐसे गेसेस करने जो ऑलरेडी हो चुका है, इससे बढ़िया क्या है। और तमन्ना, सबसे बड़ी बात है कि दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि जब हम अपने इम्पैक्ट प्लेयर्स या ये टॉप 5 प्लेयर्स बनाते हैं, वो हम शो से आने से पहले बनाते हैं ना। हमें टॉस का मालूम होता है, कभी कभी तो हम गलत हो जाते हैं, बीच में कोई इंजरी आ जाए, मैं आ जाता हूं, वो राजीव को ठीक करना पड़ता है। आपके लिए सुना रहे हैं चेतन सर, आपके लिए सुना रहे हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, अपना पूरा जो ज्ञान है वो लगाते हैं, फिर कहीं जाकर और आप ऐसी और हमारे अप्रोक्सीमेटली 70% ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। बाजी कहां क्यों 10% कम कर रहे हैं? 10% बढ़ा दीजिए। हाँ, 10 और कोको का जोड़ दीजिए तो कोको तो 100% चल रहा है। 100% चल रहा है अभी तो। कोको तो आरसीबी की तरफ ऐसे करके जा रहे थे, तो देखना है कि आज नहीं, ऐसे करके आरसीबी जीत भी रही है, हमको लग रहा है धीरे-धीरे में जा रही है, क्योंकि पंजाब ने बहुत अच्छा फाइट बैक भी किया अंत में। लेकिन पंजाब के साथ परेशानी सेम आरसीबी वाली देख रहे हैं आप। शिखर धवन का न होना पूरी और राजपक्षे का अनफिट होना, दो ऐसे प्लेयर्स जो अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, इनका जाना ऑलमोस्ट बैटिंग पूरी तरह से ढह जाती है। शुरू में ही 76 पे 6 हो गई थी पंजाब, ऑलमोस्ट लग रहा था मैच आउट हो गए। वो तो जितेश शर्मा ने हालांकि थोड़ी सी फाइट बैक करी है पंजाब के लिए। जी राजीव, मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स की कमी है। पंजाब टीम में उतने एक्सपीरियंस नहीं है। अगर शिखर नहीं है ऊपर से, जो कि पिछले मैचेस में भी परफॉर्म करते नहीं है, यंग एक्साइटिंग प्लेयर है, बट एक सीनियर प्लेयर के होने से क्या है, वो यंग प्लेयर्स को भी साथ में खिलाते हैं, उनको गाइड करते हैं कब कैसे फेसेस में स्ट्राइक रोटेट करनी है या हिटिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ ये पंजाब लैग कर रही है। पंजाब लैग कर रही है, लेकिन अब कितने चांसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं आरसीबी के लिए बाजी? इससे पहले कि मैं दूसरे जो आपने इम्पैक्ट प्लेयर के अलावा जो सिलेक्शन किया था फाफ डु प्लेसिस का, उस पर हम बात करें, कैसे आप देख रहे हैं आरसीबी ने जिस तरह से उनका टॉप ऑर्डर जब फायर कर रहा है तो ऑलमोस्ट फिर उनके बॉलर्स भी फायर करते हैं। अब सिराज की बात कर लें, आज 3 विकेट लिया और जिस तरह से लिविंगस्टोन को उन्होंने आउट किया वो कमाल था एकदम। सिराज की गेंदबाजी की बात कर लें आप जी, हसरंगा की गेंदबाजी आज बहुत अच्छा गेंदबाजी की है हसरंगा ने। तो ऑल इन ऑल अगर आप गेंदबाजी की बात करें, 170 टोटल इतना बड़ा टोटल नहीं है इस ग्राउंड के लिए। मतलब अगर आप जो मर्जी बोलते रहें कि विकेट थोड़ा फंस कर आ रहा है, ग्राउंड इतना तेज है कि एक बार निकल गया बॉल तो 4 रन ही होंगे। जैसे रॉबिन सिंह आज दोपहर को हमारे सामने साथ बैठकर यही बोल रहे थे कि यहाँ तो 200 रन होने ज़रूरी हैं। तो वो चीज़ें, और आप हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए राजीव, 6 ओवर में अप्रॉक्सीमेटली 60 से ऊपर रन थे जी, अराउंड 60 रन थे आरसीबी के। और उसके बाद अगर आप 170 रन बनाते हैं अगले 14 ओवर में, तो कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि आपके जो लेने चाहिए थे स्ट्राइक्स वो नहीं लिए। नहीं, चलिए, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस से बात करना बहुत ज़रूरी है। इस टूर्नामेंट में शायद अपने पीक फॉर्म में चल रहे हैं और आज उनको एज अ इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ किया, क्योंकि कैप्टनसी विराट कर रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं फाफ डु प्लेसिस का फॉर्म, और क्या फाफ डु प्लेसिस भी सोच रहे होंगे मिडिल ऑर्डर में, जैसे कि दिल्ली ने बुलाया कुछ खिलाड़ियों को, ट्रायल तो नहीं कहेंगे, देखने के लिए कैसे खेल रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स को क्या बुलाना चाहेंगे, क्योंकि बैटिंग बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में नजर नहीं आ रही है। देखिए, जब टीम ठीक कर रही हो, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कर रही, बहुत ख़राब भी नहीं कर रही, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ज़रूरत हो अभी, क्योंकि उनके पास और भी ऑप्शंस देख सकते हैं। और स्पेशली जो 3 बैट्समैन हैं उनके टॉप में, विराट, फाफ और मैक्सवेल, वो बहुत अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्योंकि बैट्समैन देखें, वार्नर जरूर रन बना रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है, पृथ्वी बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं, और भी बल्लेबाज जो है काफ़ी रोटेट कर लिए। मुझे लगता है रसोव जो है आज ज़रूर उनकी वापसी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए, चाहे वो मुस्तफिजुर रहमान को ही रेस्ट कराएं, क्योंकि बैटिंग बिल्कुल फायर नहीं कर रही। और जो गेंदबाज हैं ईशांत, अगर उनके पास फिट एंड अवेलेबल हैं,
वो यूज हो सकते हैं। सकारिया एक गेंदबाज हैं जो उनके स्क्वाड में है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग स्ट्रांग करने के लिए रसौ जो है स्टार्टिंग में जरूर 2-3 मैच खेले, लेकिन अभी अब मुझे लगता है कि वापसी करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक तमन्ना और बड़ा अपडेट है जो दे दें कि दिल्ली के प्लेयर्स और केकेआर के प्लेयर्स जो है मैदान पे आ गए हैं, यानी कि बारिश रुक गई है। टॉस थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन मैच मुझे लग रहा है पूरे 20 ओवर खेलने को मिलेंगे पाजी, क्योंकि अगर 10-15 मिनट टॉस डिले होता है तो मुझे नहीं लग रहा है ओवर कोई कटेंगे, तो मैच तो पूरे 20 ओवर का मिलेगा। 20 ओवर का मिलेगा, मतलब आधे घंटे तक, एग्जैक्ट रूल नहीं मुझे मालूम, लेकिन आधे घंटे तक आई थिंक कोई ओवर्स कटते नहीं, उसके बाद ओवर्स कटने शुरू होते हैं। तो ये ओवर्स नहीं कटेल होने चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा नुकसान रहता है। पूरा मैच हो, पब्लिक वहाँ पहुंची है, बड़ी मुश्किल से दिल्ली में जाके कहीं टिकट मिलती है भाई। आप मेरे से पूछिए, अजय रत्रा से पूछिए कैसे हालत है। फोन देखो मेरा अभी भी स्विच ऑफ है, आप सच मानिए स्विच ऑफ मैंने करके रखा है, क्योंकि क्या करें, कैपेसिटी 30,000 की और 3 लाख आदमी मैच देखना चाहते हैं, तो कहां से आएंगे। मुझे तो लग रहा है क्रिकेट ज्ञान का जो वो प्लेट है, पहले तो क्रिकेट ज्ञान दिखाना चाहिए और फिर लिख लेना चाहिए यहाँ पे कि कृपया पास मांग के शर्मिंदा ना करें। ये हर मैच से पहले, दिल्ली मैच से पहले मुझे लग रहा है ये अजय लिख के हम लोग को दिखा देना चाहिए भैया पास मांगकर शर्मिंदा ना करें। या हम जो लोग नहीं जा पाए उनको हम क्रिकेट ज्ञान के स्टूडियो में बुलाकर यहीं पे बैठ के उनके साथ पूरा मैच का वो देंगे, पूरा एक आपको टिप्पणी देंगे, आप हमारे साथ बैठ सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्टूडियो है, बहुत बड़ा टेलीविजन है, कोई टेंशन नहीं होगी। चलिए, कोको का प्रेडिक्शन एक बार फिर सही साबित हुआ है और आरसीबी ने यह मुकाबला जीत लिया है और 150 रन पर पंजाब किंग्स की पूरी टीम आउट हो गई। पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। तो कोको प्रेडिक्शन में एक बार फिर अगर आप देखें, विनर आरसीबी उन्होंने घोषित किया था। और तमन्ना ये तो अब हम जब से कर रहे हैं, मुझे लग रहा है हम लोग को बोलने नहीं, कोको को ही बिठा देना चाहिए, आके कोको कर ले अब शो। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी। मैं नहीं चाहूंगी, मैं तो यही बैठने वाली हूँ, आप डिसाइड कर लीजिए। मुझे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बढ़िया अगर भविष्यवाणी कर सकते हैं तो भाई कुछ दिन में लोग बोलने लगेंगे, या आज कोको बोलेंगे भैया एंकर हटाओ, कोको को लाओ, ये अभियान भी चल जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, एक लगातार हम तो बिल्कुल पंजाब को रेट कर रहे थे कि पंजाब अपने मैदान पे अच्छा खेलेगी, लेकिन आरसीबी का जीतना पाजी कितना टॉनी का काम करेगा। पहले तो कोको की प्रेडिक्शन पे एक शानदार सा मुझे लग रहा है, बट सर ने भी आज लाइनर आरसीबी लेकिन आपकी छुप जा रही है। कोको इतना स्ट्राइक रेट है कि मतलब 100 का स्ट्राइक रेट, अब 80 के स्ट्राइक रेट, तो 100 वाले की बात होगी पहले। नहीं, अच्छी बात है। देखिए कोको का प्रेडिक्शन ठीक चलता रहे तो सभी ठीक चलता रहेगा। और हम लोग तो पलटी खा जाते हैं, हम तो कहते हैं ना, कभी पंजाब को सपोर्ट कर रहे हैं तो कभी आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो उस दिन विकेट को देखकर मतलब ये पढ़कर कि विकेट की क्या कंडीशंस होंगी, टीम कॉम्बिनेशन अपने आइडिया से लगा के ये टीम कॉम्बिनेशन हो सकता है, तब हम प्रेडिक्ट करते हैं। कोको का देखिए, कोई कुछ नहीं मालूम, जो है उनको मालूम है। वो कहते हैं ना सिक्स सेंस, वो सिक्स सेंस काम करती है कोको। अजय, क्योंकि आज के मैच में जाएं और सिलेक्टर का सिलेक्शन आज पहले ले लेते हैं, क्योंकि टॉस में डिले है, तो चेतुपा का एक बड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि टॉस के पहले वो किस तरह से अपने प्लेयर और एक इम्पैक्ट लेंगे। अजय का एक रिएक्शन चेतुपा इसलिए लेना जरूरी क्योंकि आरसीबी के लिए ये जीत कितना मायने रखती है, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस कप्तानी नहीं कर रहे थे, विराट कप्तानी कर रहे हैं और टीम ने अचानक एक यूनिट की तरह परफॉर्म किया। सिराज ने विकेटें निकाली हैं, विराट, फाफ डु प्लेसिस ने रन बना दिया। ओवरऑल आरसीबी के लिए कितना बूस्ट आप देख रहे हैं इस जीत से? देखिए राजीव, इंपॉर्टेंट ये है कि रन्स तो उन्होंने बनाए ही, और रन्स एट पार कह सकते हैं, बल्कि पार से भी थोड़े कम थे। तो मुझे लगता है कि गेंदबाजी में जिस तरह से विकेट्स लिए, सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, हसरंगा अच्छी गेंदबाजी करते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है इनके लिए, क्योंकि 200 बना के भी जैसे आपने कहा वो मैच एक हारे थे। तो गेंदबाजी में बहुत पॉजिटिव है, और जब आपके पास ऑप्शन हो, विराट भी बहुत एक्सपीरियंस है, आरसीबी को उन्होंने बहुत लीड किया, इंडियन टीम को लीड किया, तो ऐसे में क्या है, वो आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं कि एक मैच में उन्होंने बैटिंग की और फील्डिंग के लिए नहीं आए, वो बाहर चले गए, तो इस तरह से आप अपना वर्कलोड मैनेजमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब बिना देर किए सिलेक्टर का सिलेक्शन भी ले लेते हैं, और अब सिलेक्टर का सिलेक्शन क्योंकि चेतन सर बताएंगे, और उसके बाद अब आप हंसेंगे जब आपसे मैं पूछूंगी इम्पैक्ट प्लेयर। मैच के पहले बताना होगा आपको पहले ही बताना पड़ेगा। अब आप सर बताइए आज। ये मैच के बाद फोन पे बता दीजिएगा हमें। लेकिन आज जो फाफ डु प्लेसिस उन्होंने बोला कमाल था, इससे बड़ा प्रेडिक्शन कोको ने भी नहीं किया कभी।
मतलब ये खिलाड़ी बनाया और मैन ऑफ द मैच भी वही होंगे जो आप मुझे लग रहा है। आप जो क्वेश्चन पूछते हैं ना पब्लिक से कि आपको प्राइज दिए जाएंगे, आज वो जो ट्रॉफी हमारी पड़ी है वो इन्हीं को दे दीजिए, सम्मान कर दिया जाए, सम्मान कर दीजिए। जब आपको प्लेट में सब कुछ मिल रहा है तो क्यों ना लो, क्यों ना लो, बिल्कुल। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे खाने के लिए। वो भी कर लेंगे। बहरहाल पाजी, सिलेक्टर का सिलेक्शन हो जाए जरा। बिल्कुल, मेरा प्लेट आ जाएगा बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर, एकदम प्लेट आ जाएगा। आज मैं एक्चुअली थोड़ा गैम्बल करूंगा, आज मैं पृथ्वी शॉ के साथ जाऊंगा। आप देखिए, सबसे पहला पृथ्वी शॉ है, अक्षर पटेल बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, मिचेल मार्श ऑलराउंडर है, इसलिए रिंकू सिंह को आप छोड़ सकते ही नहीं। शार्दुल ठाकुर एक और ऑलराउंडर है, और वेंकटेश अय्यर, क्यों गेंदबाजी इनसे नहीं करा रहे, ये भी एक ऑलराउंडर है। तो आज दाव मैंने ऑलराउंडर्स पे ज्यादा खेला है, एक पृथ्वी शॉ पे और रिंकू सिंह, दो बल्लेबाज छोड़ दीजिए, मैंने ऑलराउंडर्स के ऊपर, और वो भी 3 मीडियम पेसर और 1 स्पिनर के ऊपर दाव खेला। बिल्कुल अजय, अगर आप चेतुपा के सिलेक्टर के सिलेक्शन में नजर डालें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसमें, कोलकाता यानी केकेआर के 2 खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने मैच जिताए अपनी इनिंग्स से, शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह। तीसरा प्लेयर है जो शतक बना चुका लेकिन टीम उस मैच में जीती नहीं। तो अब लग रहा है इस बारी वेंकटेश अय्यर की, आपको लग रहा है इंपैक्ट प्लेयर पे बाद में जाएंगे। और अगर हम दूसरे जो पूल से इन्होंने दिल्ली से चुने उसमें तीनों ही फेल थे अभी तक। अक्षर पटेल को छोड़ते हैं जिनका 165 का स्ट्राइक रेट है, बाकी दोनों ही फेल है। तो अब कैसे आप देख रहे हैं इसको, पहले ये बताएं कि क्या वेंकटेश अय्यर का आज दिन है? देखिए, इन्होंने तो खैर बताया ही कि गैम्बल खेला है, आज इन्होंने चांस लिया है, बट मे बी 6 सेंस होगी उनकी। वेंकटेश अच्छी फॉर्म है, जिस तरह से जो 100 बनाया उसमें लोन वॉरियर थे। टोटल टीम का स्कोर शायद 180 था, बट अकेले उन्होंने जो है अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर के लेके गए, और अनफॉर्चुनेट रहे कि तब भी उनकी टीम नहीं जीती। बाकी जहां तक आप मुझे कह रहे हैं तो मैं भी कुछ पर्ची बनाई मैंने छोटी सी। वाह 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 वाह, निकालिए निकालिए, तो जादुई पर्ची। काफी प्लेयर तो कॉमन लग रहे हैं, अक्षर और मिचेल मार्श जो हैं दिल्ली के लिए, बट मुझे लगता है कुलदीप यादव उनका केकेआर के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है, और केकेआर के लिए बहुत खेले। अजय भाई भी पूरा पढ़ के आए, 18 विकेट उनकी शायद 2 मैच में 8 विकेट है अगेंस्ट केकेआर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो टीम जो छोड़ के आया होता है ना, उनके अगेंस्ट प्लेयर को ज्यादा करने की डिजायर होती है। मल रहे होते हैं, आओ बेटा बताते हैं, मुझे आपने छोड़ा तो मैं दिखाता हूँ सॉर्ट ऑफ। और नारायण, रिंकू ऑलरेडी पाजी ने भी चुना, और नारायण एक मुझे लगता है कि आज जो दिल्ली की पिच जो थोड़ा सा स्पिन को मदद भी करती है, तो मुझे लगता है आज तुरु का इक्का हो सकते हैं। देखिए 9 प्लेयर दे दिए हमने, 6 मैंने दिए, 2 इन्होंने दिए, 8 अभी इंपैक्ट प्लेयर आने। पाजी कहना भी नहीं पड़ता कि कागज कलम उठा लो, ऑलरेडी लोग बैठे होते हैं कि आने वाला है सिलेक्टर का, चले जाओ चालू। कुछ लोग तो हाथ में भी बना लेते, टीम मैंने भी बनाई थी, 2-3 नाम लिखे मैं देखे। और देखिए दिल्ली के कोच रह चुके हैं यहाँ पर, तो इनको ज्यादा अंदेशा है, अंदाज है आईपीएल के बारे में, बिकॉज मैं कभी आईपीएल में गया नहीं, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि आईपीएल कैसे चलती है, बट कहते हैं जो ये 2-3 साल लगा के आया हो आईपीएल टीम के साथ, उनको ज़्यादा आइडिया रहता है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन भाई। अब इम्पैक्ट प्लेयर की बारी भी तो बहुत ज़रूरी है। आज इम्पैक्ट प्लेयर भी मेरा मतलब तुर्क का इक्का निकाला है मैंने। तो देखिए अभी प्लेट आएगी, मैंने रसल को निकाला है, और एंड्रू रसल, और ये भी ऑलराउंडर है, ये भी ऑलराउंडर है। आज देखिए मैं खेल ही ऑलराउंडर्स के ऊपर खेल रहा हूँ। बैटिंग बॉलिंग डिपार्टमेंट पूरा एकदम ढंग लिया है, तो कहीं से जाने नहीं देना इस पर, इधर से नहीं निकल पाएंगे ना इधर से निकलने देंगे। अगर बल्लेबाजी में नहीं हुई तो चलो बॉलिंग में कर लेंगे, बॉलिंग में नहीं हुई तो बल्लेबाजी में कर। अच्छे तो ही मेरी पटवी में रसल द मसल वो मिस कर रही हूं, रसल द मसल। अब मुझे मैं इसलिए भाई आपका इंस्टा पे बड़ा अच्छा चलेगा ये जो आज सोशल मीडिया कहना बंद, रसल द मसल इसलिए कहना बंद कर दिया रसल द मसल, क्योंकि उनका मसल नजर ही नहीं आ रहा, और रसल ही रसल नजर आ रहा है, मसल पता नहीं कहाँ गया। तो लेट्स होप कि आज मसल नजर आए, और वो छक्के, लंबे लंबे छक्के, फ्रोशा कोट लगा, ग्राउंड छोटा, बढ़िया विकेट, इससे बढ़िया मौका रसल द मसल के पास नहीं हो सकता। अजय आपका कौन हो सकता है इम्पैक्ट प्लेयर? मुझे लगता है जो मैंने प्लेयर्स बोले उसमें कुलदीप यादव जो है आज। अच्छा, आज नहीं आप दोनों तरफ नहीं ले सकते ना, या तो आपके 5 प्लेयर का सेट है, वहाँ एक प्लेयर आपको अलग से लेना पड़ेगा इम्पैक्ट प्लेयर, या तो हम कुलदीप को वहाँ से हटा दें। वहाँ से फिर कुलदीप हटा देते। अच्छा वहाँ से हटा देंगे, फिर वहाँ डालेंगे किसको आप? वहाँ फिर अब आप रिकी पॉन्टिंग मत डाल दीजिएगा कहीं वहाँ। टेक वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर, ठीक है। अजय दो बड़ा मजेदार, हम लोग पाजी से डिस्कस भी कर रहा था कि रोहित शर्मा ने एक ऐसी चीज शुरू की जिसको फॉलो किया फाटू प्लेसेस ने। क्या ये फॉलो अप डेविड वार्नर आज करेंगे? एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं क्या? क्योंकि बैटिंग में सो सा प्रदर्शन है, एक गेंदबाज अगर खिलाना है और लग रहा है तो हो सकता है पाजी आपको ऐसा कि दिल्ली ये भी चांस ले
किसी को कप्तानी करके जीते, शायद टोटका बदल जाए, मैच जीत जाए। मैं टोटके की वजह से कह रहा हूँ कि इम्पैक्ट प्लेयर बन जाए। ऋषभ पंत इंजर्ड हुए, दिल्ली को इतना समय लग गया ये ढूंढने के लिए कप्तान किसको बनाए। बहुत गलत चॉइस, डेविड वार्नर को कप्तान बनाया। और डेविड वार्नर भी अगर बाहर बैठ गए रजी तो कप्तान बनेगा कौन इस टीम में? अक्षर पटेल। मैं तो होता तो मैं बनाता, मैं भी अक्षर को बना देता, क्योंकि मैं अक्षर को मैं इंडियन, पता नहीं इंडियन प्रीमियर लीग में तो इसमें लॉ आना चाहिए कि इंडियन ही कैप्टन होगा। पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है इंडियन कैप्टन होना चाहिए और इंडियन कोचेज होने चाहिए। देखो दर्द बाहर आ गया। नहीं, नीचे से हाथ मार के इंडियन कोचेस। आपने अरे भाई, इंडियन कोचेस कितने सारे, मुझे लग रहा है आईपीएल खत्म होते तक कितने सारे लॉज आपकी तरफ मिल जाएंगे। एक टॉस नहीं होना चाहिए, एक कैप्टन इंडियन होना चाहिए, तो होना चाहिए भाई, सबके दिल की आवाज है। कोच भाई हमारी लीग है, बाहर वाले आकर डोमिनेट कर रहे हैं। हेड कोच कौन है? रिकी पॉन्टिंग है। अरे भाई क्यों हमारे देश में चेतन शर्मा, अजय रात्रा, इन्होंने देश के लिए नहीं खेला। ये कोच ये लोग कोच है। मैं गलत कह रहा हूं अजय? अगर इंडियन प्रीमियर लीग है तो उसको इंडियन कम से कम रखो तो हेड कोच या कोच। आप देख लो पूरी 10 टीमें उठा के वहां पे कोई ना कोई बाहर का बैठा हुआ है। नहीं, मैं बड़ा ये रिसर्च किया हुआ है कि इंडियन प्रीमियर लीग है तो जरूरत क्या है आप बाहर के ला रहे हैं? क्या हमारे यहाँ के देश के कोच अच्छे नहीं है? रवि शास्त्री ने क्या किया, राहुल द्रविड़ क्या कर रहे हैं टीम के साथ? मतलब एक अगर गैरी कस्टन एक वर्ल्ड कप जिता दिया है या जॉन राइट में हमने टाइम अच्छा किया, तो वो ये भूत सा है सबके पास, फ्रेंचाइजियों के जहन में कि हमें नहीं एक विदेशी रखना ही रखना है। आईपीएल में तो इंडियन कोच आप रख सकते हैं। देखिए चलिए मेरी बात, ये एक और हेडलाइन मिली क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर, चीफ सेलेक्टर का बयान, आईपीएल में होना चाहिए देसी कोच। देखिए किस लिए देसी कोच, इसके पीछे आप वो भी सुनिए कि किस लिए। वो तो आप लिखेंगे जो सुन रहा होगा, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 प्लेयर्स इन्वॉल्व रहते हैं, इंडियन प्लेयर्स। 7 प्लेयर तो 11 में खेलते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, कम से कम बाहर भी 10 बैठे हुए हैं। तो जो इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं ऑल अराउंड द ईयर, इंडियन कोच होगा, जो भी इंडियन प्लेयर होगा इंडिया में रहता है, उसको ज़्यादा वो फॉलो कर सकता है एक क्रिकेटर को देन कि कोई बाहर बैठ के उसको फॉलो करे। आप इंटरनेट पे तो सब कुछ फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड में देखने का प्लेयर का मज़ा है, या जितना असेसमेंट आप ग्राउंड में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा असेसमेंट आप टेलीविज़न पे या इंटरनेट पे नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी सोच है, देखिए ये तो सोच है, और सोच और ज्ञान फ्री का होता है, बिल्कुल वो मैंने दे दिया। जो ऐड भी है ना, सोच कभी भी आ सकती है, सोच कभी भी आ सकती है। तो इसलिए वो तो देखिए, अब फ्रेंचाइजी जाने या जिनका देखिए अजय के चेहरे पे जो लाइट आई है इस समय, जो हमने टॉपिक उठाया है, ऐसे दरवाजा खुलता हुआ दिख रहा है उनको। ऐसे आप इस समय क्लोज कैमरे से अजय रत्रा को देखो, अभी काटा है अजय रत्रा को, ऐसे बड़ा सा दरवाजा खुलता है, और लाइटें हमने स्टूडियो की बंद कर दी है, देखो कैसे चमक रहे हैं, है ना। और चेतु पास में अंदर कौन इंटरव्यू ले, कोच का पता है, हम तमन्ना इंटरव्यू ले रहे हैं। अजय फाइनल कोको लेगा, कोको इंटरव्यू ले रहा है। खुशी के आंसू भी निकल रहे हैं कोई सर की आंखों में। नहीं देखिए, इट्स गुड। देखिए अभी हम भारतीय कोचेस की बात कर रहे हैं, तो पहले से काफी इंप्रूवमेंट भी हुई है, काफी हमें कोचेस। मेरा क्या है अजय मानना, मैं आपको काट रहा हूँ कि जो स्काउट का काम है वो विदेशियों से कराना चाहिए, वो आके सही करेंगे, जाके बाहर ढूंढे, जरा धूप में जाके कैंप्स में जाएं। आप लोग तो कोच बने, आपको मिलेगा। आप रिकी पॉन्टिंग को भेजिए ना जरा स्काउट में, तब मैं देखूँ जरा कितना स्काउट करके आते हैं। सर गलत बोल रहा हूँ अच्छे दुबा? चलो इसको आप छोड़ दें। नहीं क्यों छोड़ना, छोड़ दें। अजय करना चाहिए कि नहीं आपको लग रहा है? स्काउट काम आप लोग को दिया जाता है और कोच बन के बाहर के लोग बैठे होते हैं। देखिए पहले से तो कंपैरेटिवली काफ़ी इंडियन कोचेज को अब आ रहे हैं, मे बी हेड कोचेज उतने नहीं है, बट 2 फ्रेंचाइजी की अगर बात करें हम, पंजाब में संजय बांगर है, गुजरात में आशीष नेहरा है, गुजरात में केकेआर में चंद्रकांत पंडित हैं, तो 3 मतलब 10 में से 3 तो आ गए। गौतम गंभीर है, गौतम तो मेंटोर है स्टिल, मतलब एटलीस्ट गौतम ही कर रहे हैं, तो 4, तो ये अगर 8 तक भी पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए तो आज के मैच में अब से कुछ ही देर बाद टॉस होने वाला है। टॉस वाइटल तो मुझे लग रहा है, हर चीज वाइटल है इस समय डेविड वार्नर के लिए। वो टॉस जीते हैं, मैच जीते हैं, सब कुछ अच्छा करना है आज, तभी जाके पॉइंट्स टैली में वो खाता खोल पाएंगे। नहीं तो इस हार के साथ एक बड़ा सा दरवाजा, जैसे मैं अजय के लिए कह रहा था खुलेगा दरवाजा, वैसे ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बड़ा सा दरवाजा ऐसे बंद होगा, और वो हैरिसन का ताला पाजी बड़ा वाला लगेगा कि अब आप प्लेऑफ की तरफ देखेंगे नहीं। तो कुछ वैसे ही होने वाला है। तो ये प्रेशर कितना होगा दिल्ली के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है जिस तरह आपने शो की शुरुआत में कहा कि प्रेशर इतना माउंट कर रहा है कि आपको प्लेयर बुलाने पड़ गए। अब ये प्रेशर कितना आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये इतना बड़ा सा खतरा जो है आपके सर पे रखा हुआ है। राजीव, क्रिकेट में प्रेशर तो होता है सब कुछ, और होता क्या है, मतलब अगर आप पे प्रेशर नहीं है तो मतलब सबसे बड़े प्लेयर आप हैं।
जो प्रेशर ही तो है, जो आपके रन नहीं बनते, आपकी विकेट्स नहीं मिलती, कैच आपसे छूट जाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, एक स्टेप ऊपर जाते हैं, आपका परफॉर्मेंस आपको लगता ही नहीं कि वो प्लेयर सेम प्लेयर है जो मैंने देखा था। वो प्रेशर ही तो है। कोई जो बड़े प्लेयर बन जाते हैं वो प्रेशर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और परफॉर्म करते हैं, और जो प्रेशर नहीं ले पाते वो बड़े प्लेयर नहीं बन पाते। देखिए, खेलना आखिर में देश के लिए या अपनी आईपीएल की टीम के लिए 11 प्लेयर्स ने खेलनी है। अब तो आईपीएल में 12 है, इंडिया के लिए 11 है, तो 12 प्लेयर्स ने खेलना है। और ट्राई कितने लोग कर रहे हैं? 120 मेरा ख्याल, कम से कम पता नहीं हज़ारों ने ट्रायल्स दिए होंगे। तो अब ये प्रेशर है, अब दिल्ली इस प्रेशर पे कैसे काबू पाएगी? कहते जिसने अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर लिया वो बादशाह है क्रिकेट के अंदर। जो नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाया आपके सामने आ जाएगा। टॉस कितना इंपॉर्टेंट है, मैं एक और आंकड़ा अजय आपको बताऊं। 2 टॉस हारी दिल्ली अपने मैदान पे, यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम में। दोनों बार बैटिंग उन्होंने पहले किया, 163 बनाया और 173, और दोनों बार डिफेंड नहीं कर पाए। तो आज तो हैरान में चाह रहे होंगे टॉस जीते और चेस करके देखें एक बार, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए अरुण जेटली स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करना तो बिल्कुल रास नहीं आ रहा। जी, और पिच भी जो पहले शुरू में थोड़ा सा स्टिकी होती है, शुरू में हल्की सी जो है गेंदबाज को मदद भी मिलती है, और जब आपकी टीम 5 मैच हार चुकी है तो आप छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं कि वो कैसे करेक्ट हों। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मुझे लगता है कि दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि किसी तरह से मैच जीता जाए। पिच का जो थोड़ा सा स्टिकीनेस है अगर, और जिस तरह से बारिश भी हुई कहीं, अगर उसमें कवर किया हो पिच, उसमें हल्की सी अगर नमी आ जाए तो उसका एक्सप्लॉइट करना चाहेगी। और वैसे भी नाइट मैचेस में हर कोई टीम जो है वो चेज करना चाहती है, और दिल्ली में वैसे भी चेज होते हुए दिखते हैं हमें मैचेस। बिल्कुल। अब ऐसा करते हैं कि अभी मैच में क्योंकि 15 मिनट की देरी है तो हेड टू हेड देख लेते हैं क्या आंकड़े कहते हैं। तो आपको बता दें कि दोनों के बीच में जो मैच हुए हैं 31 मैच हुए हैं, जिसमें से 16 जो है केकेआर के हिस्से आए हैं और 14 मैच में दिल्ली ने बाजी मारी है। तो ये हेड टू हेड के आंकड़े आपको बता रहे हैं कि 14 में दिल्ली ने बाजी मारी है तो 16 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत हासिल की है। ये आंकड़े 14-16 के हैं। अजय जी, आपसे मेरा सवाल है, और प्रेशर की बात हो रही थी, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, प्रेशर ऑब्वियसली हर टीम पर होगा, इसको रिलीज कैसे करते हैं क्रिकेटर्स? देखिए, ये स्टैट्स जो है हमें ज़रूर दिख रहे हैं, और ये स्टैट्स है 15 साल के, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है वो गिवन डे, कि आप उस दिन पर्टिकुलर कैसे खेलते हो, आपके जो प्लेयर्स हैं, आपकी टीम जो है वो किस फॉर्म में है। जिस तरह से दिल्ली अब बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, तो ये आंकड़े चाहे 20 मैच हम दिल्ली जीती होती, वो 10 जीते होते, फिर भी आज के दिन में केकेआर टीम जो है वो ऊपर थी। तो कहने का मतलब प्रेजेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आंकड़े कहीं ना कहीं दिमाग में होते हैं, बट प्रेजेंट फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उस दिन कैसे अपने स्किल्स को परफॉर्म करते हैं। आंकड़े जो होते हैं ना तमन्ना, वो जब आप रिटायर हो जाते हैं ना, उसके बाद कमरे में बैठकर जब आप देखते हैं तो वो आंकड़े तब अच्छे लगते हैं। जो अजय ने कहा, प्रेजेंट आपकी क्या फॉर्म है, वो बहुत चीज़ें मैंने सुनी है। अरे लास्ट टूर के ऊपर इस प्लेयर ने 300 रन बनाए थे, इसका ये मतलब नहीं कि उस प्लेयर को आप टीम में डालकर भेज दें और वो 300 की जगह 500 बना देगा, वो नहीं। आपकी करंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या इस समय मतलब किस रणनीति के साथ खेल रहे हैं, गेंदबाज है वो कैसे लय में गेंदबाजी कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि इस समय दिल्ली की लय वो लय नहीं है। रिकी पॉन्टिंग कोच है, टीम भी आपके पास सिमिलर आसपास वही, मतलब इससे बढ़िया टीम क्या होगी? ठीक है, ऋषभ, अब आप एक प्लेयर के ऊपर नहीं बात कर सकते ना कि ऋषभ पंत होते तो ऐसा होता। आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज में आपके पास आज दादा हैं, सौरव गांगुली वहां बैठे हुए हैं, एक क्रिकेटिंग ब्रेन। लेकिन देखिए, क्रिकेटिंग ब्रेन आप जितने मर्जी रख लीजिए, आखिर में जाकर परफॉर्म तो प्लेयर्स ने करना। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, मैं पूछ रहा हूँ, अजय ने कहा कि आंकड़े ठीक है, अपनी जगह पे हैं। ये क्रिकेटर्स जितने भी मैंने करीब 500 इंटरव्यू किए होंगे, हर क्रिकेटर की जबान पे एक लाइन होती है कि नहीं हम आंकड़े देखते नहीं है, रिकॉर्ड्स पे हम नजर नहीं डालते। क्या एक्चुअली होता है? आप लोग नजर नहीं डालते कि आप गए यार कोटला में इतने मैच हारे हुए हैं, मैंने तो कभी रन नहीं बनाया, ये तो आप भूल नहीं सकते। सपोज कि आपने 5 मैच खेले, 4 में आप 0 पे आउट हो गए, तो क्या आप बोल देंगे ना आंकड़ों पर नजर नहीं डालते हम? ये लाइन हर किसी की होती है। देखिए, बैक ऑफ द माइंड जरूर आपके रहता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि डेविड वार्नर का आपने जिक्र किया कि केकेआर के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड, बहुत शानदार रिकॉर्ड जी। ठीक है, आपके कहीं ना कहीं वो मसल मेमोरी में, आपके दिमाग में, माइंड में वो सब चीजें रहती है जहन में, और वो आते ही वो चीजें सामने। जैसे किसी कुछ पर्टिकुलर प्लेयर का किसी ग्राउंड में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड होता है, रोहित शर्मा की हमने बात की कि ईडन गार्डन में उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, तो जब वो चीजें सामने आती हैं तो कुछ ना कुछ आपके अंदर खुद वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी आती हैं, पॉजिटिव थॉट्स आती हैं, और जब आप इतने पॉजिटिव होते हो
हो तो चांसेस है कि आपकी परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट होने लगती है। मैं उसके ऊपर दूसरा एक नजरिया है भाई आपने भी सुना होगा, कई किसी से भी पूछे ये कहते हैं ना हम जो रिकॉर्ड ही देखते हैं, ये एक्चुअल होता नहीं है भाई। हम लोग भी आते हैं तो आंकड़े देख के आते हैं, आप कहीं जा रहे होते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट आते क्यों है? नहीं देखिए, एज ए क्रिकेटर अगर आपको आंकड़े बता दिए जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप पिछली किताबें खोलकर देखते नहीं। मैंने इसमें आपको, अनलेस आपने बहुत बुरा या बहुत अच्छा किया हो तो आपको याद रहता है। लेकिन मैं अपना ये बता सकता हूं कि अगर मैं उस ग्राउंड पे जाऊं खेलने के लिए, अपने समय की बात कर रहा हूं, तो अगर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे विकेट्स नहीं मिली पिछले 2 मैचेस में, तो मैं मेक श्योर करूंगा, मेरा मोटिवेशन ज्यादा होगा कि मैं जाकर यहां पर विकेट्स निकालूं। अगर किसी प्लेयर ने गलती से नहीं परफॉर्म किया, आई एम गोइंग टू प्रूव, मैं अपने आप को गलत साबित करूंगा। मेरी लड़ाई मेरे अपने साथ है, मेरी लड़ाई किसी और के साथ नहीं है। वो प्लेयर बेसिकली सोचता है। अगर आंकड़े तो देखिए, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप ना भी देखना चाहे ना, आप मोबाइल खोलेंगे तो आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा। वैसे जो बात आपने कही है, स्पोर्ट्स का जो बड़ा पावर कपल माना जाता है अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, उनके इंटरव्यूज में मैंने वैसे सुना है, अनुष्का शर्मा भी यही कहती हैं कि कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए मैं उसको दिमाग में नहीं रखती, वो आई और गई मेरे लिए, मेरी प्रायोरिटीज अलग हैं। और सेम विराट कोहली भी यही कहते हैं, और दोनों का ये मानना है कि इस मायने में हम दोनों काफी एक दूसरे से मेल खाते हैं। लेकिन मेरा तो और सवाल है कि अगर ये नहीं मानते आंकड़े तो फिर इतने मंदिरों में दर्शन करने नहीं गए होते। जो 2.5 साल सिखाया है आंकड़ों ने विराट कोहली को, वो किसी ने नहीं सिखाया होगा। इतना आंकड़ों ने सिखा दिया कि आपको ये आंकड़े ही है ना जो आपको सिखाते हैं। आपसे रन नहीं बन रहे हैं क्या, रिकॉर्ड ही है। अजय आप बताएं। आप इसको स्टैट्स कहें या आपको इसको मतलब फॉर्म कहें या परफॉर्मेंस कहें, और इन क्रिकेट में हम बात यही करते हैं हमेशा, आंकड़े इज रिजल्ट, कि आप उस रिजल्ट को गेन करने के लिए आपका प्रोसेस कैसा है, आपका प्रिपरेशन कैसे है, मैच के पहले ड्यूरिंग द मैच क्या थॉट प्रोसेस है, वो प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर वो प्रोसेस आपका ठीक तरीके से हो रहा है तो आपका चांसेस है कि आपके रिजल्ट्स भी ठीक आएंगे। अगर हम नज़र आंकड़ों पे रखेंगे कि अब एज ए बैट्समैन आप अंदर गए, हम सोच रहे हैं कि 100 बनाने को देख रहे हैं या 50 बनाने को देख रहे हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। हमें प्रेजेंट बॉल टू बॉल खेलना है, ठीक है। अगर हम 200 चेज कर रहे हैं तो हमें थोड़ा तेज अग्रेसिव खेलना है, स्ट्राइक रेट थोड़ी ज़्यादा रखनी है, उसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं शॉट के, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, और बहुत सारे एनालिसिस टीमों के हो चुके होते हैं मैचअप। यार इसके अगेंस्ट ये शॉर्ट बॉल देता है, ये बाउंसर मारता है, ट्राई करता है, उसमें पुल मारना है, तो ये सारी चीजें जहन में होती है। जब आप बॉल फेस कर रहे होते हो तो आपका सिर्फ ध्यान सिर्फ हाथ से छूटते हुए होता है। बिल्कुल, और टोटका ही है तमन्ना, क्योंकि जैसा हमारे प्रोड्यूसर ने बताया कि 5 साल के बाद वो कप्तानी कर रहे हैं और 556 दिन के बाद पाजी, और सारा सब कुछ जो है साल 2023 में हो रहा है। तीनों फॉर्म में शतक लगा दिया उन्होंने, फॉर्म में लौट आए, आईपीएल में बेहद शानदार फॉर्म में। मुझे लग रहा है 2016 के बाद सबसे अच्छे फॉर्म में विराट दिख रहे हैं इस बार आईपीएल में। हालांकि शतक अभी तक आईपीएल में नहीं आया। क्या इसको भी टोटका मारने, कप्तानी करी और मैच भी जीत गया और वापस कंटेंशन में आ गए? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, मैं हर समय ये कहता आया हूँ, एक बड़ा प्लेयर बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप अंडर 19 से देखिए, बीसीसीआई जैसे प्लेयर्स के साथ काम करता है, अजय रत्रा एनसीए में 24 घंटे मेहनत करते हैं, एक प्लेयर को लाकर ऊपर तक स्टार और सुपरस्टार, द लेजेंड जैसे विराट कोहली की आप बात कर रहे हैं, बनते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं। और फिर उसके बाद फॉर्म तो आती जाती रहती है राजीव। ये जो क्लास है ना वो परमानेंट है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बड़े प्लेयर की फॉर्म मतलब रहे। ठीक है, कुछ समय अगर फॉर्म इधर उधर हो भी गई, लेकिन अगर फॉर्म वापस आ गई है, उसका फायदा किसको है? देश को उसका फायदा होता है। और वो एज ए फैन, एज ए क्रिकेट फैन, एज ए एक्स क्रिकेटर, मैं बहुत खुश हूँ इसके। और चेतुबा को खुश होने का और मौका देते हैं अजय भाई। उनको बता दें, एक बॉलर T20 फॉर्मेट में मैन ऑफ द मैच हुआ, मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो गेंदबाज को बहुत कम ही मौके मिलते हैं जब वो मैन ऑफ द मैच बने। T20 में जहाँ पे लठ मार क्रिकेट हो रही है और समस्या बड़ी विकेट होती है गेंदबाजों के लिए, कहाँ गेंदबाजी करें, ऐसी स्थिति में सिराज का मैन ऑफ द मैच चुना जाना। पाजी के चेहरे पे खुशी आ गई, फास्ट बॉलर चला मैन ऑफ द मैच, और पर्पल कैप भी मिल गई है उनको। पर्पल कैप भी मिल गई है। मतलब देखिए, जैसी विकेट्स उन्होंने निकाली, और जब दोपहर को आप, और ऑरेंज भी आरसीबी के पाजी फॉर डुप्लेसिस के पास, और जब दोपहर को एक समय बिल्कुल टॉस के समय हमें पता लगा कि रबाडा नहीं खेल रहे, आपने लास्ट मिनट में बोला क्या चेंज करोगे, मेरे मुंह से उस समय समझ नहीं आया कि मैं किसका नाम लूं, शराज का कि अर्शदीप का, तो मैंने अर्शदीप का नाम ले दिया। लेकिन शराज को हर समय टीम में हमें रखना चाहिए कि वो ऐसे गेंदबाज हैं, वो इकलौते गेंदबाज हैं आरसीबी के पास, वो आपको शुरू में भी विकेट्स दिलवाएंगे और आखिर में भी विकेट्स दिलवाएंगे।
तो मैच का जो टॉस है वो डिले होता जा रहा है, लेकिन हम क्रिकेट ज्ञान में ज्ञान की जो बौछार है ना उसे बिल्कुल डिले नहीं करेंगे, इसलिए बिना देर किए चलते हैं कोको की प्रेडिक्शन की तरफ। तो देखिए हमारे कोको यहाँ पर आ गए हैं और कोको के आते ही ना एक अलग सी रौनक हो जाती है और कहीं डर का माहौल भी होता है। वो डर क्यों होता है ये भी आपको बताएंगे, वैसे आप समझ ही गए होंगे, लेकिन कोको के आने से आपको कहीं लगता है कि अब ये अलग प्रेडिक्शन ना कर दे, हमारे साथ जाएगा या किसके साथ जाएगा? ये होता है और देखिए सबसे ज्यादा डर तो इस बात का होता है क्योंकि हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि ये कोई वर्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल में कोको होते हैं स्टूडियो में, ये भी बताना बहुत जरूरी है। और कोको को आप देख भी सकते हैं अपने स्क्रीन पे, अभी वो तैयारी कर रहे हैं कि किस टीम की तरफ जाएंगे, तो फटाफट एक नजर डाल लेते हैं कि किस टीम को आज वो मैच जिताने वाले हैं। बाजी केकेआर को जिताया उन्होंने आज केकेआर पसंद है, इधर पता नहीं क्या हाल है। दिल्ली के कोच है, बोलिए तो आप बोलिए सही। आज मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ कि ये कोको आते हैं और अपना प्रेडिक्शन दे के चले जाते हैं। यहाँ हम इस शो में आने से पहले वो फर्रे बनाते हैं, इंटरनेट चेक करते हैं किसने कितने रन बनाए, वार्नर की क्या स्ट्राइक है, तो ये काम ही ज्यादा ठीक लग रहा है। देखिए मैं तो पहले ही कहा था, कह रहे टॉस करते हैं, टीमें बनाते हैं, इतनी प्लानिंग होती है। आपको शायद पता नहीं है कोको पहले ज्योतिष थे, तो अभी भी ज्योतिष है, इसीलिए आगे हमको प्रमोशन दिया। हमारा तो चलिए बदल गया है कि हम लोग क्रिकेट खेलते थे फिर आगे टीवी पे काम है। कोको का आज भी वही काम, पहले भी प्रेडिक्शन, आज भी प्रेडिक्शन और आगे भी प्रेडिक्शन। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कपड़े मंगवाने पड़ेंगे और माला वाला थोड़ा ठीक है। कोको ने रिंग पहनी है और कोको के साथ बैठ के थोड़ा ज्ञान लेना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया काम क्या है फिर। बिल्कुल अपना प्रेडिक्शन करें। और एक मुझे लग रहा है पावर प्ले पे भी कर ही लेना चाहिए। टीम टॉस कोई भी जीते, आज ये भी एक करके देखते हैं। एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट है जो हम क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे करेंगे कि पावर प्ले में आज पहले बल्लेबाजी जो भी टीम करती है वो कितने रन बनाती है। 48 रन से कम बनते हैं, 48 से ज्यादा बनते हैं। मैं तो हर समय गलत होता हूँ। आप अजय भाई आज आपसे शुरू कर लीजिए, कोई भी टीम में करे, क्योंकि बारिश है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 48 से कम, 48 से कम आप बोल रहे हैं जी, तो ना कम। हाँ दोनों लोग कम बोले बाजी। आप क्यों बोले? मैं फंस गया। आप 48, मैंने पिछली बार कम बोला था, इस बार ज्यादा बोल के देखता हूँ, 48 से ज्यादा बोल के देखता हूँ। वैसे मैं गलत हूँ, मेरी बात मत मानना, इनकी बात मानना। बाजी हम लोग मानेंगे क्योंकि कोटला का मैदान भी तो आप देखो छोटा ग्राउंड है, थोड़ा छोटा ग्राउंड है, हो सकता है 48। मतलब हम 8 रन प्रति ओवर की बात कर रहे हैं 6 ओवर में। आप 8 6 48, देखिए मैथमेटिक्स में मेरा मुझे तो लग रहा है 54 रन बनेंगे आज पहले 6 ओवर में। मैं राजीव के साथ 48 स्टैट्स 48 54 न 50 न 55। मैं पता नहीं, मैं भी कोको अंदर से कोको जा रहा है, कोको निकल के आ रहा है पूरा, तो मैं आज बोल रहा हूँ 54 रन बनेंगे भाजी। चल ठीक है, 48 से ऊपर कह दिया मैंने। अब मैं अब स्कोर नहीं बता, मतलब 48 से ऊपर ओपन एंडेड हो गया। ओपन एंडेड 60 हो जाए तो मेरे तो जिसके मर्जी हो जाए। मतलब ये सबसे खतरनाक प्रेडिक्शन है मेरे लिए। आप में से कुछ भी मतलब टीम के ऊपर प्रेडिक्शन करवा लीजिए, आप कुछ भी करा लीजिए, टीम का सेटअप बना लीजिए, बट जहां कितने स्कोर बनेंगे मैं बिल्कुल धाराशायी हो जाता हूँ। चलिए क्योंकि अभी टॉस में डिले है थोड़ा, क्योंकि जैसा कि हमने अपने शो की शुरुआत में बताया था कि बारिश की वजह से थोड़ा टॉस में डिले हो सकता है। हालांकि जो पिच का स्क्वायर है पूरी तरह से कवर्ड था, लेकिन आउटफील्ड, ये भी आपको बता दें कि फिरोजशाह कोटला यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम की जो आउटफील्ड है उसको कवर करने की उतनी सुविधा वहां पे नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर पैचेस रह जाते हैं। और अंपायर जब मैदान का मुआयना करते हैं तो ये देखते हैं कि फील्डर को चोट ना लगे, इसकी वजह से मैच थोड़ा सा डिले हो रहा है। और ये कोटला की ट्रेनिंग सिस्टम अजय आप भी जानते हैं थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। वहाँ जो खासतौर से बाउंड्री का एरिया है वहाँ पे पैचेस अगर है तो अंपायर थोड़ा सा हिम्मत नहीं जुटाते कि मैच आप फोर्स कर दें टीमों को कि आप शुरू करें।
देखिए अंपायर्स का यही कोशिश यही रहती है, उनका पर्पस रहता है कि क्रिकेट तो मैक्सिमम हो बट एट द सेम टाइम प्लेयर्स को इंजर्ड होने का चांस ना हो, क्योंकि सबके इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, सिर्फ आईपीएल में नहीं, उनके कंट्री के लिए भी। और कई ग्राउंड्स में कुछ जैसे बेंगलोर में बहुत अच्छा ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया है कि जितना मर्जी बारिश हो जाए वो पानी सोख कर लेती है। धर्मशाला एक दूसरा ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर ये अब इस साल रीलेड ग्राउंड हो रहा है और इसी वजह से एक मैच भी वहाँ इंडिया का कैंसिल हुआ था, बिकॉज वहाँ पर ये सिस्टम लगाया जा रहा है। और बहुत सारे ग्राउंड जो है सैंड बेस्ड होते हैं। सैंड बेस्ड मतलब वो जो है पानी सक कर लेती है और वो ऊपर से गीला नहीं रहता, तो इसलिए वो शायद प्लेयर्स के लिए जब आप रनिंग करते हैं उस पर, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, वो कई बार लेग्स आपके हैवी फील होते हैं। बट क्योंकि आजकल बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, हम चाहते हैं कि इतने बड़े मैचेस हैं वो मिस आउट ना हो बारिश की वजह से, तो मोस्ट ऑफ द ग्राउंड्स में आप सैंड बेस्ड ग्राउंड बन रहे हैं। आई थिंक धीरे धीरे दिल्ली और भी जो ग्राउंड सैंड बेस्ड नहीं है या ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, तो वो भी हमें दिखेंगे आने वाले टाइम में। तो आप देखिए 8 बजे तक हम माना जा रहा है कि 8 बजे तक टॉस होगा, यानी कि मैच लगातार डिले हो जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि क्रिकेट ज्ञान पर कुछ भी डिले नहीं होता, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने अब तक सब सेगमेंट्स देख लिए होंगे। हमारा सिलेक्टर का सिलेक्शन और कोको का प्रेडिक्शन, #AskCoco आपने देख लिया। फिलहाल आज देखेंगे कि कौन सी टीम जीतती है, क्या दिल्ली अपना खाता खोल पाएगी या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स जो है अंक तालिका में थोड़ा आगे बढ़ती नजर आएगी। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट ज्ञान, बने रहिए क्रिकेट ज्ञान के साथ। अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले।